नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रसाद जी की अद्वितीय काव्य कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग का भाग 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है तथा प्रसाद जी ने इसमें जीवन के दोनों पक्षों प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों के मध्य में संतुलन स्थापित करने का महान संदेश दिया है। तो श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा सर्ग है तथा इसी सर्ग में सर्वप्रथम कामायनी की घटना, कामायनी की कथा के पीछे जो महान उद्देश्य छिपा हुआ है वो सामने आता है। कामायनी में श्रद्धा सर्ग के माध्यम से स्वयं प्रसाद जी के विचार उद्घाटित होते हैं। तो श्रद्धा सर्ग कामायनी के 15 सर्गों में से तीसरा सर्ग है तथा ये कामायनी की कथा को विस्तार देने की दृष्टि से, विकसित करने की दृष्टि से, गति प्रदान करने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो श्रद्धा सर्ग की कथावस्तु को यदि हम देखें तो यहाँ पर श्रद्धा और मनु की सर्वप्रथम भेंट होते दिखाई देती है तथा मनु अपने विगत जीवन के दुखपूर्ण क्षणों को याद करके एकांकी हैं, नैराश्य में डूबे हुए हैं और श्रद्धा का आगमन उनके जीवन में बसंत के आने के समान प्रतीत होता है। तो श्रद्धा और मनु के इन संवादों के माध्यम से हम देखते हैं कि प्रसाद जी अपनी जीवन दृष्टि को सामने लाते हैं। वो श्रद्धा के माध्यम से मनु को संदेश दिलवाते हैं कि जीवन में हार कर, थक कर, निराश होकर के बैठना उचित नहीं है, बल्कि हमारे सामने जो भी भोग्य पदार्थ हैं उनका समन्वय करके उनको जो है वो एक जगह पे समन्वित करके उनके माध्यम से हमें अपने लिए नया वातावरण, नई सृष्टि का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जीवन में नवोत्साह जगाने का कार्य करती हैं श्रद्धा और मनु को कर्मशीलता की प्रेरणा देती हैं। श्रद्धा मनु का संवाद यदि हम देखें तो अत्यधिक प्रेरणाप्रद भी है। इसमें पहला संदेश जो है वो ये मिलता है कि किसी भी परिस्थिति के आगे घुटने टेक कर हमें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हताशा अकर्मण्यता को जन्म देती है। दुख तो विधाता का मंगलमय वरदान है, क्योंकि कहते नहीं है कि दुख हमारे हृदय को अधिक उदार बनाता है, हमारे बुद्धि को जो है वो सोचने के लिए नई दिशा देता है और बुद्धि जो है वो तब विकसित होती है जब मानव पर संकट की घड़ी आती है। तो इस तरह से हम देखें तो मनुष्य को कसौटी पर कसकर सोना बनने का संदेश श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी इस सर्ग में देते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर श्रद्धा ये भी कहते हैं कि जिस तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह मानव के जीवन में भी सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। वो कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश जो कामायनी में श्रद्धा सर्ग में दिया गया है वो है कि जीवन से पलायन कदापि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अपने दायित्वों का पालन करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए तथा यही व्यक्ति के लिए उचित है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने जीवन से पलायन कर जाएंगे, अपने कर्तव्यों की इति नहीं कर पाएंगे, तो हमारा तपस्वी बन करके अपने अहंकार में लीन रहना व्यर्थ है। इसी तरह श्रद्धा कहती कि तप नहीं केवल जीवन सत्य छड़ किया करुण दीन अवसाद। तो बड़ी सुंदरता के साथ प्रसाद जी ने मध्य मार्ग में चलने का संदेश दिया है। वे कहते मध्य मार्ग प्रतिपदा। तो इसी तरह संसार में होने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए। ये कामायनी में श्रद्धा सर्ग में दिया गया तीसरा संदेश है। वे कहती हैं कि प्रकृति के जीवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, कि बिना परिस्थितियों के बदले परिवर्तन भी संभव नहीं है और यदि हम स्थिरता को
अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे, और जड़ होना अर्थात समाप्त हो जाना है। तो यहाँ पे जड़ता नहीं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है, गतिमान रहने का संदेश दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा, और हम पढ़ते हैं श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा और मनु का संवाद प्रारंभ हुआ इस सर्ग में। शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। नमस्कार छात्रों। इनसे कहो यार बोलना बंद करें। हम देखते हैं कि मनु निराश एकाकी बैठे हुए तप में लीन है, और श्रद्धा विचरण करते हुए बलि का अन्न रखा हुआ देखती है। तो श्रद्धा जो कि जल प्रलय के पश्चात अकेली बची है सृष्टि में, और जब वो बलि का रखा हुआ अन्न देखती है तो उससे प्रतीत होता है कि उसी की भांति कोई अन्य प्राणी भी इस सृष्टि में जीवित रह गया है। तो वो आती है और तपस्या में रत मनु को देख करके उनसे प्रश्न कहती है। श्रद्धा सर्ग का प्रारंभ प्रश्न शैली में हुआ है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है, कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। हे तपस्वी, तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर के किनारे पर पड़ी हुई मणि के समान इस निर्जन प्रांत का अपनी प्रभा की, अपने आलोक की धारा से अभिषेक कर रहे हो। अर्थात मनु को देखकर ही श्रद्धा अनुमान लगा लेती है कि ये देव संस्कृति के पश्चात शेष सृष्टि पर उसी की भांति जो है वो शेष बचा हुआ एक पुरुष है, और उससे उसका परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रद्धा ये प्रश्न करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कि मनु के सामने इस एकांत और विश्रांत संसार का रहस्य मधुरता के साथ खुल जाता है। ऐसा लगता है कि इस एकाकी संसार का, इस सृष्टि के एकांत का रहस्य मनु के सामने खुल गया है, सारा भेद प्रकट हो गया है। और एक करुणा में सुंदर मौन के पश्चात उनके मन के अंदर की का आलस्य चंचलता धारण कर लेता है। अर्थात श्रद्धा की आवाज़ को सुन करके उनका हृदय चंचल हो उठता है कि अरे, मैं तो सोच रहा था कि इस संसार में अकेला मैं ही जीवित बचा हूँ, इसीलिए मेरे मन में त्याग की भावना जग गई थी, मेरा मन विरक्त हो गया था इस जीवन से, परंतु यहाँ तो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी भी जीवित बच गया है। सुना यह मनु ने मधुगुंजार। मधुगुंजार अर्थात भ्रमरी के समान मीठी स्वर लहरी श्रद्धा की, जिसने मनु के मन को चंचलता से भर दिया था, उसको मनु ने सुना। मधुकरी का सा जब सानंद, अर्थात श्रद्धा का मधुकरी अर्थात भ्रमरी के समान मधुरता से भरा हुआ यह स्वर मनु ने सुना, तो किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। कि मनु जो कि तपस्या में रत थे, अपना मुख नीचा किए हुए उन्होंने जब श्रद्धा का यह स्वर सुना तो ऐसा लगा कि जैसे उन्हें प्रथम कवि की कविता का ही पहला छंद सुनाई दिया हो। कहते ना, वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है, और पहले कवि की कविता वियोग से ही प्रारंभ हुई थी। पंत जी ने भी लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होगा गान, और निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी धारा अनजान।
तो मनु भी श्रद्धा के स्वर को सुन करके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो प्रथम कवि की कविता का पहला सुंदर छंद सुन रहे हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु के मन में एक झटका सा लगता है, वो आत्म विस्मित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि अरे इस निर्जन प्रदेश में ये किसकी स्वर लहरी मुझे सुनाई दे रही है, जो मेरे मन को चंचल कर रही है, जिसको सुन करके मुझे प्रथम कवि की कविता का सा आनंद मिल रहा है। तो उन्हें एक झटका सा लगता है। आश्चर्यचकित मनु लुटे हुए से देखने लगते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे संबोधित कर रहा है। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और मनु मन में ये सोचते हैं कि यह सुंदर संगीत गाने वाला इस निर्जन प्रदेश में कौन ऐसा व्यक्ति है, और उनके मन का कुतूहल, जिज्ञासा फिर शांत नहीं रह पाती, उनका कुतूहल फिर मौन नहीं रह पाता, और वो सिर उठा करके देखने का प्रयास करते हैं कि यह कौन व्यक्ति है जो इतने मधुर स्वर में मुझे संबोधित कर रहा है। तो ये प्रथम परिचय है श्रद्धा और मनु का। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से कामायनी में श्रद्धा सर्ग के माध्यम से नायक और नायिका मनु और श्रद्धा का आपस में साक्षात्कार होता है, और किस तरह से प्रश्न शैली के द्वारा प्रारंभ होता है श्रद्धा सर्ग का, कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि हे तपस्वी, तुम कौन हो जो अपने तेज से, अपने आलोक से इस निर्जन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हो। और मनु भी श्रद्धा का मधुकरी के समान स्वर सुन करके आत्मविस्मित रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं, और उनके मन का जो करुणा में मौन था वो चंचलता में बदलने लगता है धीरे धीरे, और वो एकदम लुटे से रह जाते हैं कि अरे इस निर्जन प्रदेश में मेरे अतिरिक्त भी कोई अन्य जीवित है। और फिर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं रह पाती, और वो देखने का प्रयास करते हैं कि कौन है जो उन्हें संबोधित कर रहा है। तो इस तरह से श्रद्धा सर्ग की व्याख्या का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। भाग 2 में हम इसके आगे की कथा का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।